विधि विवरण अध्याय 17 और 18। प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई ऐसा बछड़ा या भेड़ मत चढ़ाओ जिसमें कोई दोष या बुराई हो। यह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि तुम्हारे किसी नगर में जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, कोई ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री हो जो तुम्हारे ईश्वर के विधान का उल्लंघन करते हुए ऐसे कोई काम करे जो प्रभु को अप्रिय है, जो पराये देवताओं की पूजा करता है या सूर्य चंद्र और आकाश के किसी अन्य नक्षत्र को दंडवत करता है, और जब यह बात तुम्हें मालूम हो जाए तो इस बात की ठीक ठीक जांच करोगे। तब यदि यह सत्य प्रमाणित हो जाए कि ऐसा कुकर्म इज़राइल में किया गया है, तो उस कुकर्मी पुरुष या स्त्री को फाटक के बाहर ले जाओगे और उस पुरुष या स्त्री को पत्थरों से मार डालोगे। केवल 2 या 3 साक्षियों के आधार पर किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। एक साक्षी के आधार पर किसी को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले साक्षी उसे मृत्युदंड देने के लिए अपने हाथ उठाएं, उनके बाद अन्य सब लोग। इस प्रकार तुम अपने बीच से ऐसी बुराई दूर कर दोगे। यदि तुम्हारे किसी नगर में कोई ऐसा मामला उपस्थित हो, जैसे हत्या, कानूनी अधिकारों के विवाद या मारपीट का कोई ऐसा मामला जिसका न्याय करना तुम्हारे लिए कठिन प्रतीत हो, तो तुम उस स्थान पर जाओगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर चुनेगा। वहां लेवी कुल के उन याजकों और उस न्यायाधीश के पास जाओगे जो उन दिनों अपने पद पर काम कर रहे हों, और उनसे परामर्श करोगे। वे ही तुम्हारे लिए निर्णय करेंगे। तुम्हें प्रभु अपने ईश्वर द्वारा नियुक्त उसके स्थान पर से घोषित निर्णय के अनुसार ही काम करना चाहिए। तुम उनके आदेश का सावधानी से पालन करोगे। उनके द्वारा प्राप्त आदेश और घोषित निर्णय के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। जो रास्ता वे तुम्हें बताते हैं, उस से तुम ना बाएं भटकोगे और ना दाहिने। उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा जो उस याजक की, जो वहां प्रभु तुम्हारे ईश्वर की सेवा करता है, या न्यायाधीश की अवज्ञा करता है। इस प्रकार तुम इज़राइल में से वह बुराई दूर करोगे। जब लोग उसके विषय में सुनेंगे तो वे भयभीत हो जाएंगे और उन्हें फिर इस प्रकार की अवज्ञा करने का साहस नहीं होगा। जब तुम लोग उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देगा, और जब तुम उसे अधिकार में कर वहां बस जाओगे, यदि तुम चाहो कि अपने आसपास के अन्य सब राष्ट्रों की तरह तुम भी अपने ऊपर एक राजा नियुक्त करो, तो तुम अपने ऊपर एक ऐसा राजा नियुक्त करोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर चुनेगा। तुम अपने किसी देश भाई को राजा के रूप में नियुक्त करोगे। तुम अपने ऊपर किसी परदेशी को जो इज़राइली ना हो राजा मत बनाओगे। वह अपने घोड़ों की संख्या अधिक नहीं बढ़ाए और ना लोगों को इसके लिए मिस्र जाने दे कि वे और घोड़े ले आएं। प्रभु ने तुमको यह चेतावनी दी है कि तुम लोग कभी उस मार्ग पर वापस नहीं जाओगे। वह बहुत सी पत्नियां नहीं रखे जिससे कहीं उसका हृदय नहीं भका जाए, और न वह अधिक सोना चांदी एकत्रित करे। जब वह राजगद्दी पर बैठेगा तब वह अपने लिए इस संहिता की एक प्रतिलिपि करवाएगा जो लेवी वंशी याजकों के पास सुरक्षित है। वह उसे अपने पास रखेगा और जीवन भर प्रतिदिन उसका पाठ करता रहेगा, जिससे वह प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखे और इस संहिता के सब आदेशों और नियमों का सावधानी से पालन करे। इस प्रकार वह अपने भाइयों को तुच्छ नहीं समझेगा और आदेशों के मार्ग से ना बाएं भटकेगा और ना दाहिने। ऐसा करने से वह और उसके पुत्र इज़राइल में दीर्घ काल तक शासन करते रहेंगे। लेवी वंश याजकों अर्थात लेवी वंश के सभी सदस्यों को अन्य इज़राइलियों के साथ कोई भाग या विरासत नहीं मिलेगी। वे प्रभु को अर्पित बलिदानों से अपने जीविका चलाएंगे। उनको अपने भाइयों के साथ दय भाग नहीं मिलेगा। प्रभु ही उनका दय भाग है, जैसा कि उसने उनसे कहा है। लोगों द्वारा अर्पित चढ़ावे का याजकीय भाग यह होगा, यदि कोई व्यक्ति बछड़ा या भेड़ चढ़ाए तो याजक को कंधा, दोनों गाल और उदर मिले। अनाज, अंगूरी और तेल के पहले फल और भेड़ों का सबसे पहला काटा हुआ ऊन याजक का है।
कारण यह है कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे सब वंशों में से इसलिए चुना है कि वे और उनके पुत्र सदा प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी सेवा करते रहें और उसके नाम पर आशीर्वाद देते रहें। यदि कोई लेवी इज़राइली देश या कोई नगर छोड़कर जहाँ वह रहता है प्रभु द्वारा चुने हुए स्थान पर बसना चाहे तो वह आ सकता है और वह प्रभु की सेवा करने वाले अपने लेवी वंशी भाइयों के साथ वहाँ प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करेगा। उसे अन्य याजकों के साथ चढ़ावों का अंश मिलेगा, यद्यपि अपनी पैतृक संपत्ति की बिक्री का रुपया उसके पास हो। जब तुम उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तो वहां रहने वाले लोगों को घृणित आचरण का अनुसरण मत करो। तुम्हारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को अग्नि में जलाए, भविष्य बताए, सगुण विचारे, जादू टोना करे, अभिचार करे, भूत प्रेत की साधना करे या मृतकों को जगाए। जो ऐसे कर्म करता है वह प्रभु की दृष्टि में घृणित है। इन घृणित कर्मों के कारण प्रभु उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा। तुम प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष आचरण करोगे। जिन राष्ट्रों का देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो वे जादूगरों और सगुन विचारने वालों पर विश्वास करते हैं, किंतु प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बातें सुनोगे। जब तुम होरेब पर्वत के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में रखूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उनकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूँगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है, हम यह कैसे जाने कि नबी द्वारा दिया हुआ संदेश प्रभु की ओर से नहीं है? यदि नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता, तो वह कथन प्रभु का नहीं बल्कि अविवेकी नबी का है। ऐसे व्यक्ति से मत डरो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 96। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सब देवताओं में परम श्रद्धेय है। अन्य राष्ट्रों के सब देवता निस्सार हैं, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है। उसका मंदिर वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत गाओ। चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ किया है। वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो। सागर की लहरें गर्जन करने लगे। खेतों के
पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 24। फेलिक्स के सामने सुनवाई। 5 दिन बाद प्रधान याजक अनानियस कुछ नेताओं और तेर्तुलुस नामक वकील के साथ कैसरिया और पहुंचा। उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध निवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पौलुस को बुलाया गया और तेर्तुलुस यह कहते हुए उस पर अभियोग लगाने लगा, महामहिम फेलिक्स महोदय, हम हार्दिक कृतज्ञता के साथ यह स्वीकार हैं कि हम आपके कारण अपार शांति में जीवन बिताते हैं और आपकी दूरदर्शिता से हमारे प्रांत में हर तरह की और हर जगह उन्नति हो रही है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे 2 शब्द सुनने की कृपा करें। हमारा अनुभव है कि यह व्यक्ति उपद्रवी है। यह दुनिया भर के सब यहूदियों में फूट डालता और नाजरी संप्रदाय का एक नेता है। यह मंदिर अपवित्र करने की चेष्टा भी कर ही रहा था कि हमने इसे गिरफ्तार किया। आप इससे पूछताछ कर उन सब बातों की सच्चाई का पता लगा सकते हैं जिनके विषय में हम उस पर अभियोग लगाते हैं। यहूदियों ने यह कहते हुए तेर्तुलुस के अभियोग का समर्थन किया कि ये बातें सही है। राज्यपाल ने पौलुस को बोलने का संकेत किया और उसने यह उत्तर दिया। रोमन राज्यपाल के सामने पौलुस का भाषण। मैं यह जानकर आत्मविश्वास के साथ अपनी सफाई दे रहा हूं कि आप बहुत वर्षों से इस राष्ट्र के न्यायाधीश हैं और परिस्थिति पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। 12 दिन से अधिक नहीं हुए हैं कि मैं आराधना करने यरूशलेम गया। किसी ने ना तो मंदिर में, ना सभागृह में और ना कहीं शहर में मुझे किसी से विवाद करते या लोगों को उकसाते देखा है। जिन बातों के विषय में ये अब मुझ पर अभियोग लगाते हैं, ये आपको उनका कोई प्रमाण नहीं दे सकते। मैं आपके सामने इतना अवश्य स्वीकार करूंगा कि ये जिसे संप्रदाय कहते हैं, मैं उसी नवीन पंथ के अनुसार अपने पूर्वजों के ईश्वर की उपासना करता हूं, क्योंकि जो कुछ संहिता तथा नबियों में लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूं और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उनकी तरह आशा करता हूं कि धर्मियों तथा अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा। इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में अपना अंतःकरण निर्दोष बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूं। कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और मंदिर में भेंट चढ़ाने आया। एशिया के कुछ यहूदियों ने मुझे मेरे शुद्धिकरण के बाद मंदिर में ऐसा करते पाया। मेरे साथ ना तो कोई भीड़ थी और ना वहां कोई उपद्रव ही। यदि उन्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहना था तो उनको यहाँ उपस्थित होकर मुझ पर अभियोग लगाना चाहिए था। नहीं तो ये ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा दोष पाया था। हाँ,
मैंने उनके बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से यह कहा था, मृतकों के पुनरुत्थान के कारण आज आप लोगों के सामने मुझ पर मुकदमा चल रहा है। कैसरिया में पौलुस का कारावास। फेलिक्स नवीन पंथ के विषय में पूरी जानकारी रखता था। उसने सुनवाई स्थगित कर दी और यहूदियों से कहा, कप्तान लूसियस के आने पर मैं आप लोगों के मुकदमे का फैसला करूंगा। उसने शतपति को आदेश दिया कि वह पौलुस को बंदीगृह में रख लें, उसे कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दे और उसके अपने लोगों में किसी को भी उसकी सेवा परिचर्या करने से नहीं रोके। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी यहूदी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ आया। उसने पौलुस को बुला भेजा और ईसा मसीह में विश्वास का विवरण सुना। जब पौलुस न्याय, आत्मसंयम तथा भावी विचार के विषय में बोलने लगा तो फेलिक्स पर भय छा गया और उसने कहा, तुम इस समय जा सकते हो, अवकाश मिलने पर मैं तुमको फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की आशा भी थी, इसलिए वह उसे बारंबार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत करता था। 2 वर्षों के बाद पोर्सियुस फेस्तुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। फेलिक्स ने यहूदियों को प्रश्न करने के लिए पौलुस को बंदीगृह में ही छोड़ दिया।